हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई मेरे साथ आज देख पा रहे हो मेरे पास है R15 वर्जन 3। ठीक है, BS6 वाली बाइक है। तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ R15 वर्जन 3 के। कुछ बातें मैंने शॉर्ट लिस्ट कर ली हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगा अगर मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाए। तो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे बाइक की लुक्स वगैरह। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स बना लिए हैं, इनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बाइक की जानकारी दे दूँ। ये है 2020 मॉडल BS6 R15 वर्जन 3 ड्यूअल चैनल ABS के साथ आती है। ठीक है, और ये बाइक चल चुकी है कुछ अभी 2022 चल रहा है, तो मतलब मान लो 2-2.5 साल इसको हो चुके हैं बाइक को। एंड इसकी जो रीडिंग है वो देख लो 5064। इतनी ये बाइक चली है, 5064 किलोमीटर चली है, मतलब 2 साल के अंदर ये। तो मैंने ज़्यादा नहीं चलाई बाइक, मतलब कम चलाई, बहुत कम चली है 2 साल के अकॉर्डिंग, तो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब वो क्यों चला है उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दूंगा बाद में, वीडियो में पता चल जाएगा। अभी बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बाइक के लुक्स के बारे में। तो भाई लुक्स देख सकते हो, इंडिया में इसकी जो मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लुक्स की वजह से है। ठीक है, इंडिया में मान लो 70 to 80% जो लोग हैं ना, इसको सिर्फ अपने लुक्स की वजह से खरीदते हैं। लोगों को इसकी परफॉर्मेंस से इतना मतलब भी नहीं है ज़्यादातर इसके लुक्स के बारे में ही, लुक्स पे ही लोग जाते हैं एंड लुक्स की वजह से इस बाइक को परचेज़ करते हैं। मैंने भी पर्सनली इस बाइक को लुक्स की वजह से ही परचेज़ करा था। मैं आप लोगों को बता दूँ, इससे पहले मेरे पास थी NS200, बजाज पल्सर NS200। उसके बाद मैंने इस बाइक को परचेज़ करा है। वो एक नेकेड बाइक थी यार, तो मेरे को एक स्पोर्ट्स बाइक की मन करा था लेने का, फुली फेट बाइक का। तो मैंने R15 वर्जन 3 परचेज़ करी थी, सिर्फ और सिर्फ इसके लुक्स के बारे में, इसकी लुक्स की वजह से। हो सकता है मेरे को अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा ना लगे, तो ये अपनी पर्सनल ओपिनियन है। खैर मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर से इसके ब्लू कलर में। इस साइड से भी देख लो, सेम ही है वैसे तो। आज तो भाई सूर्य देवता ही बिल्कुल मेहरबान है, जो बिल्कुल ब्राइट वीडियो बन रही होगी। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें बाइक की लुक्स की हो गई, अब बात करते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की। तो आप लोगों को पता है इसमें इंजन जो मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। ठीक है, 6 स्पीड गेयर बॉक्स के साथ आता है ये। तो सबसे परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ ना, सबसे बेस्ट पार्ट लुक्स के बाद इस बाइक में जो है वो भाई इसके परफॉर्मेंस है। 150 सीसी सेगमेंट में ना बेस्ट परफॉर्मिंग इंजन है। कोई सी भी बाइक आप ले आओ इसके साथ में 150 सीसी सेगमेंट में, अगर वो इससे आगे निकल जाए तो बता देना। जिक्सर 150 ले लो, ठीक है, और उसके अलावा पल्सर N160 NS160 वगैरह हैं, RTR की 160 हैं, जितनी बाइक्स हैं सब इससे पीछे रहती है। यहाँ तक कि इसकी जो खुद की MT15 है जिसमें सेम इंजन आता है, वो भी इससे पीछे रहती है। उसका रीज़न ये है यार, क्योंकि इसके एरोडायनामिक्स थोड़े अच्छे हैं, इसकी ट्यूनिंग थोड़ी वैसी कर रखी है। तो अपने सेगमेंट में सबसे फास्टेस्ट बाइक है ये। ठीक है, 155 सीसी सेगमेंट में फास्टेस्ट बाइक यही है अभी तक की। तो आगे देखते हैं, कोई और बाइक आती है कम्पीट करती है तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ तो भाई किंग अभी तक यही चल रही है 150 सीसी सेगमेंट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग यार आपको क्लिप ऑन्स मिलते हैं एंड क्लिप ऑन्स की डायरेक्शन वो देख लो आप, मतलब कैसे दे रखे हैं। ये बिल्कुल भी रेज्ड नहीं है। साइड से मैं दिखाऊँ ना, देखो बिल्कुल भी रेज नहीं है, बिल्कुल फॉरवर्ड सेट है। हालांकि अब जो वर्जन 4 आ रही है उसमें हल्के से रेज्ड है, बट ये V3 है तो इसमें बिल्कुल आपको फ्लैट टाइप के वो मिलते हैं क्लिप ऑन्स। गला सूख गया भाई बोलते बोलते, एक्चुअली यार फर्स्ट रिव्यू है ना, तो इतनी आदत नहीं है मेरे को, बट स्टिल ठीक है। तो जितना हो सकेगा उतना मैं बताऊंगा आप लोगों को इस बाइक के बारे में। तो हैंडलिंग की हम लोग बात कर रहे थे, बेस्ट हैंडलिंग मैं कह सकता हूँ इस बाइक की। अभी तक मैंने जितनी बाइक चलाई है मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं करीब 11-12 साल से बाइक चला रहा हूँ, और मैंने ऐसी बाइकें चलाई है 100 सेगमेंट, 200 सीसी सेगमेंट, 350, 400। अभी मेरे पास जो करंटली बाइक है कि R15 V3 ओन करता हूँ मैं। एक मेरे पास BS3 ड्यूक 390 है एंड अपना एक TVS जुपिटर है। तो फिलहाल ये 3 से 4 बाइकें मैं 3 बाइकें मैं फ़िलहाल ओन कर रहा हूँ। एक घर में और बाइक भी है, पल्सर 150 जो पुरानी है वो खड़ी रहती है, वो बहुत कम चलाता हूँ मैं। तो फिलहाल ये 4 बाइकें हैं। उन सब में से मैंने आज तक कितनी बाइकें चलाई हैं, NS200, पल्सर 220, R15 V2 V3 मेरे पास, ड्यूक 390 है, मतलब बहुत बाइकें चलाई हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट हैंडलिंग मुझे इस बाइक की लगती है। रोड पे बिल्कुल चिपक के चलती है बाइकें। एंड उसके अलावा इसके बेनिफिट इसके सस्पेंशन को भी जाता है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ ना, अगर मैं अपनी ड्यूक 390 से कंपेयर करूँ तो इसके अगले वाले मुझे थोड़े सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन पिछला जो सस्पेंशन है, ठीक है, ये देख सकते हो थोड़ा गंदा हो रहा है यार, माइंड मत करना, बाइक गंदी हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा था अभी, तो इसके हमारे बाइक गंदी मैंने भी वॉश नहीं कराई है। तो इसका जो सस्पेंशन है मोनोशॉक दे रखा है कंपनी ने पीछे, वो एडजस्टेबल नहीं है यार। तो पिछला ना बिल्कुल मतलब स्टिफ है, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है पिछला। हालांकि मैंने एक चीज़ और मैं बताऊँ आप लोगों को, इसका जो टायर आप देख पा रहे हैं ना पीछे, ये सीएट का जूम रेड X1 है, 150 सेक्शन टायर है ये। इसमें जो आता है 140 सेक्शन का टायर आता है। मैंने ये मेरा वो टायर घिसा नहीं था, ये टायर सिर्फ और सिर्फ मैंने लुक्स के मारे लगवाया था। मेरे को बाइक के लुक्स थोड़ी ब्रॉड, मतलब टायर थोड़ा ब्रॉड अच्छा लगता है बाइक में, तो इस मारे मैंने ये बड़ा टायर लगवाया था। लेकिन जब से ये टायर लगवाया ना भाई, इसकी हैंडलिंग मान लो अगर पहले 100% थी तो 120 हो गई है। इतनी ज़्यादा हैंडलिंग में फ़र्क पड़ता है।
अगर आप लोग भी अपने स्टॉक टायर से खुश नहीं हो तो टायर चेंज करा के देख लेना, हैंडलिंग आप लोगों की बाइक की बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो हैंडलिंग बहुत बढ़िया है इस बाइक की। अब जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे पर बात करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो आता है इसका ब्रेकिंग। तो भाई कंपनी अब डुअल चैनल ABS दे रही है एज स्टैंडर्ड, आगे भी एंड पीछे भी। आगे अराउंड 280 mm का रोटर मिलता है आपको डिस्प्लेट, एंड पीछे 230 mm का डिस्प्लेट मिलता है। ब्रेक बाइट इतनी अच्छी नहीं है, देखो मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी, हालांकि मेरी बाइक है, आप लोग कह रहे हो कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है इस बाइक में, बुराई क्या है, तो रुक जाओ, नेगेटिव का सेक्शन में मैंने बना रखा है, नेगेटिव्स भी आएंगे इस बाइक के। सबसे पहले ब्रेकिंग अच्छी है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ABS इंट्रूसिव इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि हर बार आपको ब्रेक मारने पर रोकता है, ABS अच्छे से वर्क करता है बाइक का। हालांकि जो ब्रेक की बाइट है ना, एकदम से जैसे आप एक उंगली से करते हो तो एकदम जो झटका पड़ता है वो वाली चीज़ नहीं है बाइक में। लगेंगे ब्रेक बहुत अच्छे हैं, मतलब प्रोग्रेसिव है ब्रेक्स, पर इतने ज़्यादा भी नहीं है कि एकदम से जैसे पल्सर में देखो ना आप, जैसे अपनी NS 200 थी मेरे पहले, तो उसमें हल्का सा ब्रेक दबाना वो एकदम से कच करके रुक जाती थी, ये इतने उससे नहीं रुकती। बाइट अच्छी नहीं है, फोर्स अच्छा है इसका, मतलब रुक जाती है बाइक बहुत बढ़िया तरीके से, बट ब्रेक बाइट इतनी अच्छी नहीं है, ब्रेक फोर्स बहुत अच्छा है इसका। ठीक है, डुअल चैनल ABS है, बता चुका हूँ। पिछला ब्रेक भाई पल्सर से बहुत अच्छा है। पल्सर अगर 100 में से 30% था ना, तो ये 100 में से 70 to 80% वर्क करता है। इसका पिछला ब्रेक बहुत अच्छा ब्रेक है, टायर स्केट बहुत मुश्किल ही होता है। तो ब्रेकिंग की बात भी हो गई, अब करते हैं भाई कुछ नेगेटिव्स की बात इसकी। सब कुछ मैंने अच्छा ही बता दिया आपको, हो सकता है कुछ बात रह गई हो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी बाइक को राइड करके भी देखेंगे। ठीक है, तो सारी अच्छी बातें बता दी, अब कुछ नेगेटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसका राइडिंग पोस्चर, देख पा रहे हो ट्रायंगल बाइक का कैसा है भाई, इतना एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर है ना, इतना एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर। मैं इस बाइक को लेके आया था कम से कम 20 किलोमीटर दूर अपने घर से, जहाँ पे इसका शोरूम था, क्योंकि मेरे को ब्लू कलर नहीं मिल रहा था कहीं पे भी, तो 20 किलोमीटर दूर से मैं इस बाइक को लेके आया था अपने घर पे डिलीवरी वाले दिन पे, और मैंने NS 200 से एक्सचेंज करके लाया था मैं इसको। तो NS आपको पता है बहुत कंफर्टेबल बाइक है इसके कंपैरिजन में। तो भाई 20 किलोमीटर में 3 बार रुका था मैं, इतना ज़्यादा मेरे रिस्ट में पेन हो रहा था ना, यहाँ पे रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है इस बाइक को। अगर आप नई चला रहे हो ना, आपने आज से पहले R15 V3 कभी नहीं चलाई और आप नई चला रहे हो, भाई आपको बेड़ा गर्म होने वाला है। जैसे आप जिम करते हो ना, जिम में आपको जब सोरनेस होती है, मीठा मीठा सा एक पेन होता है, तो भाई सेम वैसे ही पेन होता है आपको, लेकिन बहुत तगड़ा वाला होता है। आपके रिस्ट में हो जाएगा, आपके फोर आर्म्स में हो जाएगा, आपकी बैक में हो जाएगा, आपकी नेक में हो जाएगा, हर जगह आपको इतना पेन देगी ना ये बाइक, जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप नई बाइक चलाते हो तो आपको यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद अगर आप नई बाइक लेके आते हो तो आपको कम से कम, अगर आप डेली बाइक चला रहे हो ना, तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे। 15 से 20 दिन बाद जो मज़ा ये बाइक देगी आपको, फिर आपको कोई और बाइक चलाने का मन नहीं करेगा, इतना मज़ा ये आपको दे देगी अपनी हैंडलिंग में। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला नेगेटिव। सेकंड नेगेटिव है इसके इंजन से रिलेटेड। हालांकि मैंने बताया आपको बेस्ट परफॉर्मिंग इंजन है 150cc सेगमेंट में, लेकिन जैसे ही कोई पिलियन बैठ जाता है ना यार, तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो जाती है कि मान लो 150 से ऐसा लगता है 125cc की बाइक चला रहा हूँ मैं, बहुत परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है इसकी। सिंगल चलोगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका पिलियन हल्का भी है ना, मान लो 40-50 किलो, इससे क्या ही हल्का होगा यार, इंसान क्या ही हल्का हो सकता है। ठीक है, बच्चे बैठा रहे तो फिर तो नहीं पता चलने वाला, लेकिन आपका जब पिलियन बैठेगा ना इस बाइक पे, बहुत लो हो जाती है परफॉर्मेंस इस बाइक की। मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल पकड़ नहीं रही है, इस रेस ही नहीं पकड़ रही, ऐसा लगता है। बार बार गेयर डाउन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप पिलियन बैठा कर चलते हो तो आपको गेयर डाउन करने पड़ेंगे ओवरटेक वगैरह मारने के लिए, थोड़ा भगाने के लिए बाइक को। तो ये हो गया इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट। थर्ड नेगेटिव मैं आपको बताऊँ, हालांकि वो कंपनी जैसे दे रही है वो कंपनी के ऊपर बात है, बट मेरे को नेगेटिव लगता है इसका जो पास स्विच है ना, ये ऐसे दे रखा है कंपनी ने। हालांकि हर बाइक में यहाँ पे होता है पास स्विच दे रखा होता है, जो डिपर का होता है ऐसे। अब इसको ऐसे करने में ना थोड़ा अजीब सा लगता है यार, मतलब इतना सही से हो भी नहीं पाता पास ही, बट कंपनी ने दे रखा है तो क्या ही कह सकते हैं, यामा ने दे रखा है भाई, उनका स्विच गेयर है, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको थोड़ा सा यूज़ होने में आपको टाइम लगेगा, बट भाई मेरे तो नेगेटिव है ये। अब चौथा नेगेटिव मैं बताऊँ आपको, जो कि हर किसी का हो सकता है ना हो, मेरे साथ भी हुआ है। इसके जो बटन्स होते हैं ना, शायद अब दिख रहा हो आपको, हाँ, इसके जो बटन्स होते हैं भाई, वो कोई निकाल के ले गया मेरी बाइक के। अब ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई बटन ही नहीं है, तो पता नहीं यामा ने कैसी क्वालिटी दी कि वो यूँ ही निकल गए या क्या था उनका। और भाई ये बटन अलग सेपरेटली मिलते भी नहीं है, अगर मुझे ये करवाना है तो मुझे पूरा इसका जो ग्लास है ये चेंज कराना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका एक और नेगेटिव बताऊँ, मतलब इसी चीज़ का नेगेटिव, देखो अभी तो ओडोमीटर दिखा रहा है ना, अब मुझे ट्रिप में जाना है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि बटन ही नहीं है। तो मुझे इसके लिए कोई पतली सीख ढूंढनी है, माचिस की तिल्ली ढूंढनी पड़ेगी, उसको अंदर से करूँगा तब जाके ये मीटर चेंज होता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। हालांकि तो और कोई बाइक पर नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा नहीं आज तक। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी हल्की है,
प्लास्टिक क्वालिटी हल्की है, हालांकि लोगों की ये भी टूट जाती है, बट भाई मेरे तरह से कुछ हुआ नहीं। लोगों ने कंप्लेंट करती यहाँ से ये भी निकल जाता है, कुछ नहीं हुआ भाई। मोस्टली मैंने इस बाइक को सिंगल ही राइड करा है, पिलियन में ज़्यादा बैठाता नहीं हूँ। दिन में 30-40 किलोमीटर चलाऊँगा तो मुश्किल से 5 किलोमीटर कोई बैठ गया तो बैठ गया। तो ये सारी बातें हो गई अपनी R15 के लिए। अब मैं एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना दूँ बाइक का कैसा है। आई होप कि आप लोगों ने सुन रखा होगा, कि मैंने पहले भी काफ़ी शॉर्ट्स डाले हुए हैं इस बाइक के ऊपर। फिर मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ही स्मूथ है यार। पीछे से गाड़ी जा रही है तो आपको थोड़ी आवाज़ नहीं आएगी। अब सुनो, बिल्कुल स्मूथ है आवाज़। एक प्रॉब्लम है, जो छन छन के आ रही है ना आवाज़ आपको, वो देखो इसकी। अब मैं इसको दबा दूँ ना, बिल्कुल आवाज़ नहीं है। इंजन परफेक्ट है भाई, इतना स्मूथ इंजन है इस बाइक का। मैंने आज तक इतनी स्मूथ इंजन वाली बाइक नहीं चलाई कोई सी भी, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे पे TVS जुपिटर भी है ना, मैं वो चलाता हूँ तो कई लगता है उससे ज़्यादा स्मूथ तो ये है मेरी। एंड अब मानोगे नहीं, माइलेज की बात करनी भूल गया मैं अपने रिव्यू में। सबसे पहले तो बाइक बंद कर दूँ मैं, माइलेज की बात में करना भूल गया रिव्यू में भाई। TVS जुपिटर मेरा ना 40 से 42 की माइलेज देता है, ठीक है। और वो चलता है कितना, 50-60 पर चलता है, 50-60। और अगर मैं 70 भी इस बाइक को चलाता हूँ ना सिटी में, ये मुझे 45 प्लस देती है। इतनी अच्छी माइलेज है ना भाई इस बाइक की, इतनी अच्छी माइलेज है, पता नहीं यामाहा ने क्या ही कर रखा है भाई। आपको परफॉर्मेंस की देती है ये बाइक इतनी बढ़िया। मेरी टॉप स्पीड जो मैंने अचीव करी हुई है ना इस बाइक पे, दैट इज़ 146 किलोमीटर पर आवर मेरे वेट के ऊपर, जो कि 90 kg का राउंड मेरा वेट है, ठीक है। बढ़िया, बिल्कुल हैंडलिंग में लेके आपको 146 की स्पीड पे भी बिल्कुल स्टेबल रहती है बाइक। कहीं भी अनबैलेंस होने का कोई चांस नहीं लगता इस बाइक के। एंड अगर आपको 60, 70, 50 चलाओगे भाई, 45 से ऊपर ही माइलेज देगी। मैंने 3-4 ट्रिप मारी हुई है इस बाइक पे, ठीक है। दिल्ली से लेके, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आपको लोगों को बता दूँ पहले तो। उत्तराखंड में 3 बार गया हूँ, पौड़ी 1 बार गया था, 2 बार ऋषिकेश, और 1 बार मैं शिमला गया हूँ इस बाइक से। तो वहाँ पे भी भाई इतने कम पेट्रोल पे है ना, जैसे हमारे पास FZ है, दोस्त के पास, मेरे एक के पास अपाचे 204 भी है, एंड एक के पास अभी रिसेंटली एक ने डोमिनार 250 परचेज़ करी है। उनका पेट्रोल लगा 3,500 रुपये का, एंड इसमें पता है कितने का पेट्रोल लगा था, 1,400 रुपये का। पूरी ट्रिप में 750 किलोमीटर की ट्रिप हुई थी वो, अप एंड डाउन की, लेटेस्ट बता रहा हूँ, ऋषिकेश वाली। तो भाई इतना अच्छा माइलेज देती है। और ऐसा भी नहीं कि मेरे को 50-60 पे चल रहा था, उनसे पूछो कितनी भगाई है ना मैंने ये बाइक हाईवे पे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 50 से 70 किलोमीटर का है, फुल टू फुल 140-142 चल रही है। कभी मैं भगा रहा हूँ, कभी मेरा दोस्त भगा रहा है इसको, उसके बाद भी इतना अच्छा माइलेज दिया है ना, तो भाई मुझे तो प्यार हो रखा है इस बाइक से, ठीक है। इतनी बढ़िया एवरेज आपको देगी, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देगी, इतना बढ़िया लुक आपको देगी। बस वही है, अगर आप राइडिंग पोस्चर से एक बार यूज हो जाओगे ना, उसके बाद आपको कोई बाइक पसंद ही नहीं आने वाली है। तो बाइक की बातें बहुत हो गई, अब एक काम करते हैं, एक बार इसको राइड करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को चलने में कैसी है। वैसे तो आप लोगों ने देखी होगी मेरी शॉर्ट्स वीडियोस, बट स्टिल एक बार एक चक्कर मार के आते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। सो गाइस, चलते हैं बाइक की राइड पे, बाइक को स्टार्ट करते हैं। और सुन ली, मैं चुप रहूँगा थोड़ा, बाइक को राइड करूँगा, आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनने को मिलेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा कितनी आवाज़ करती है बाइक चलते टाइम पे। थोड़ा एंगल में सेट कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, किस तरह का परफॉर्मेंस आपको प्राइस में मिलती है, बढ़िया है यार। इस सेगमेंट में बाइक आती है ना, इस सेगमेंट में इसको बीट करना इम्पॉसिबल है। देखो स्टिफ सस्पेंशन था तो आप लोग मेरी आवाज़ से ज़्यादा लगा सकते हैं कितना स्टिफ है, इतना कट्टे नहीं हो तो, बट एक झटका पता चलता है आपको पीछे तरफ, पीछे सस्पेंशन से। अगले वाले इसमें ना, पिछले वाले तो भाई बहुत हार्ड है। तो अभी मैं एक बार और आपको थोड़ा खींच के दिखाऊंगा बाइक को, हालांकि रोड इतना नहीं है खींचने वाला। बिल्कुल स्मूथ है भाई, जैसे नाम कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर।
आप देख लेना बाइक कहीं नहीं जाने वाली। इतनी प्यारी हैंडलिंग है ना इस बाइक की, मज़ा ही आता चला के। एक बार आप आपको इसकी आदत पड़ गई ना भाई, आपको कोई बाइक पसंद नहीं आती है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। आप लोग चलाओ बाइक, अगर आपको परचेज़ करनी है, अपने लिए लेनी है तो। वैसे V3 तो बंद हो गई है, अब इसका S वाला वेरिएंट मिलेगा आपको, इसमें सिंगल सीट आती है तो वो ही मिलेगा, आप देख सकते हो। बाकी वर्जन 4 के ऊपर जा सकते हो आप। तो यहीं हम लोग रिव्यू कर रहे थे, यहीं लगा लेते हैं बाइक को दोबारा वापस से एंड करते हैं इस वीडियो को। सो दैट्स इट गाइज, ये था मेरी रिव्यू R15 वर्जन 3 BS6 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपका कोई दोस्त सोच रहा है इस बाइक को परचेज़ करने की तो उसके साथ वीडियो शेयर कर देना, उसको पता चल जाएगा बाइक के नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स जो भी हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।